हेलो एवरीवन, सिद्धार्थ दिस साइड। एंड यार, ये पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब का। काफ़ी रिसर्च करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार कमेंट करके बताना। अगर आप जेन्युइनली इसको सपोर्ट करते हो और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो काफ़ी सारे ऐसे लर्निंग वीडियोस मैं यहाँ से बनाता रहूँगा। ये सब डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स इसमें कैसा मिल रहा है। तो अगर कॉन्टेंट पसंद आए तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हाउ टू ट्रेड आईपीओ बेस। ठीक है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं और मुझे पता है कि आप सब में अप्लाई कर रहे हो बट मिल नहीं रहे। अब नहीं मिल रहे हैं बट लिस्टिंग के बाद भी हम इनको ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, बहुत इजीली और बहुत जल्दी। एक बहुत अच्छा बड़ा वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं आईपीओ बेसिस को ट्रेड करके। और इसमें 100 से लेके 500% तक का मूव, वो भी एक साल के अंदर अंदर बहुत से बार हमें आईपीओ में देखने को मिल जाता है। तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ बेस होता क्या है। भाई स्टॉक लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद कुछ टाइम वो कंसोलिडेट करता है, ठीक है, साइडवेज मूवमेंट में टाइम निकालता है। तो इसको बोलते हैं बेस। अब ये जो पहला बेस लिस्टिंग के बाद एक आईपीओ बनाता है उसको हम कहते हैं आईपीओ बेस। और इसको ट्रेड क्यों करना है, उसका बहुत सिंपल रीजन है कि भाई जब भी इस बेस का ब्रेकआउट आता है यहाँ से मूव हमको बहुत ही फास्ट और एक्सप्लोसिव देखने को मिलता है। बहुत ही फास्ट मूव देखने को मिलता है। एग्जांपल्स में हम समझेंगे। ठीक है, अब बेस होता क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं तो कोई भी साइडवेज एक्शन, ठीक है, लिस्टिंग के बाद एक साइडवेज एक्शन होता है जहां पे जो भी सप्लाई डिमांड है इस पूरे स्टॉक में, उस सप्लाई का एब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी सेलर्स होते हैं वो सारे खत्म होते हैं, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बेस बोलते हैं। और ये यूजुअली आईपीओ के केस में 5 दिन से लेके 8 वीक्स कंसोलिडेशन फेज हो सकता है। ठीक है, ये जो बेस है 5 दिन से लेके 8 वीक्स तक का हो सकता है। इसको ट्रेड क्यों करना है आईपीओ को? फास्टेस्ट तरीका है पैसे बनाने का। क्यों है फास्टेस्ट? क्योंकि कोई भी ओवरहेड इसमें सप्लाई नहीं होती। मतलब जब भी स्टॉक राइज करेगा तो ऊपर बेचने वाले लोग इसमें नहीं है, क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुआ है तो किसी के पास ऑलरेडी पहले से नहीं है, तो उसमें जो ओवरहेड सप्लाई है वो बहुत कम होती है। सेकंड चीज, क्योंकि ये स्टॉक जस्ट लिस्ट हुआ है, अभी अभी लिस्ट हुआ है, और अगर कंपनी प्रॉमिसिंग है तो जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स बोल दो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बोल दो, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बोल दो, ये सब लोग भी ना इस स्टॉक को बाय करते हैं। तो इसलिए इनकी जो बाइंग होती है इस कारण मूव बहुत फास्ट आता है और इसको हम आइडेंटिफाई बहुत इजीली कर लेते हैं। भाई अगर कोई बड़ी पार्टी या बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री बना रहा है तो बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, जिस कारण से इसको फिगर आउट करना बहुत ईजी हो जाता है कि बड़ी बाइंग इसमें आ रही है, इसीलिए इसको ट्रेड करना है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई एक्चुअल में करना क्या है। अब यार देखो, आईपीओ ना बहुत सारे आते हैं और पिछले 10 साल में 350 से लेके 400 ऑलमोस्ट आईपीओ आ चुके हैं। अब ना इनमें से ऑलमोस्ट 90 आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने 100% का मूव दिया है अपने लिस्टिंग के बाद। जिस भी प्राइस पे वो लिस्ट हुए थे उसके बाद से 100% का मूव दिया है। और 21 ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने 500% तक का मूव दिया है अपने लिस्टिंग के बाद। ऐसे 21 आईपीओ है। ठीक है, अब ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से आईपीओ को ट्रेड करना है, वो मेथड, ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं जिन्होंने ये मूव दिया है उनमें जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बेसिस पे निकाला है और उसी मेथड से हम आईपीओ को ट्रेड करेंगे। अब वो मेथड क्या है उसको डिटेल में समझते हैं। वैसे तो इस मेथड में 3 डीज आपको याद रखने हैं। 3 डीज, हर डी का एक मतलब है। पहला डी है डिमांड। डिमांड मतलब भाई जब भी आईपीओ अनाउंस हो रहा है तो उसमें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। क्यूआईबी मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन सब का इंटरेस्ट क्या है, तो वो मिनिमम हमको 25 टाइम्स का चाहिए जो क्यूआईबी है। डिमांड में पहला पॉइंट हो गया क्यूआईबी, वो हमको चाहिए 25 टाइम्स से ज्यादा। क्यों चाहिए? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स, वो इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और इनका जो लॉक इन होता है ना वो 1 साल का होता है। मतलब अगर इन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है और इनको जो भी साइज अलॉट हुआ है 1 साल तक उसको बेच नहीं पाएंगे ये लोग। ठीक है, अब अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, तभी इतना इंटरेस्टेड है वो। तो अगर वो लोग इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड है बाय डिफॉल्ट। तो ये हो गया पहला डिमांड। दूसरा है कि आईपीओ ना प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए। मतलब जो भी उसका अमाउंट है, लेट सपोज एक्स, तो इस एक्स के ऊपर 10%, 20%, 50%, 100%, नो मैटर व्हाट, बट इस एक्स अमाउंट के ऊपर उसमें लिस्टिंग होनी चाहिए। कोई भी प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव लिस्टिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव प्रीमियम की। ये हो गई हमारी दो कंडीशन, दो डिमांड्स। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है, जो सेकंड हमारा डी है वो है डेप्थ। लिस्टिंग के बाद ऑब्वियसली बात है भाई, एक स्टॉक लिस्ट होने के बाद करेक्ट करता है। ठीक है, उसमें करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे स्टॉक लिस्ट हुआ है, तो यहाँ से जो जब उसमें फॉल आएगा, इस फॉल का डेप्थ जो है, मतलब मैक्सिमम जो फॉल है वो 25% से कम होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे सेकंड डी। सेकंड डी इज फॉर डेप्थ। मतलब जिस भी प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ है वहां से 25% से ज्यादा वो नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, उसका मैक्सिमम फॉल है वो लेस देन 25% होना चाहिए। अब तीसरा तीसरा डी क्या है? ड्यूरेशन। ये जो बेस हमने बताया था ना कि भाई बेस फॉर्मेशन होता है, ये बेस फॉर्मेशन 3 से 5 वीक के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब आईपीओ का जो ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट 3 से 5 वीक के अंदर आ जाना चाहिए। क्यों? इससे हमको अर्जेंसी पता चलती है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टॉक को बड़ा मूव देना है तो बड़ा प्लेयर ना इससे ज्यादा वेट यूजुअली करता नहीं है।
अगर उसे स्टॉक को भगाना है या जल्दी जल्दी खरीदना है तो वो विद इन 3 to 5 days स्टॉक में एंट्री बनाने लगते हैं, और जैसे ही वो लोग एंट्री बनाते हैं स्टॉक भागने लगते हैं। तो ये हमारे 3 Ds हैं जो आपको याद रखना है आईपीओ इन्वेस्टिंग में, हमेशा इनको चेक करना है, और ये तीनों ही डेटा आपको बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस फॉर्मेशन, मतलब जो बेस बन रहा है उसमें आपको देखना क्या है। यूजुअली आपको ना कंस्ट्रक्टिव बेसिस ट्रेड करना है। अब कंस्ट्रक्टिव बेस क्या होते हैं, अब इसको डिटेल में समझाने का तो टाइम नहीं है, बट मैं बहुत इजीली आपको समझा दूं कि 3 टाइप के पैटर्न्स आपको ट्रैक करने हैं। पहला नॉर्मल अपना कोई भी वीसीपी फॉर्मेशन हो सकता है, अगर वीसीपी बन रहा है तो इट इज गुड। सेकंड कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है तो भी बढ़िया है। और तीसरा है पोल एंड फ्लैग। अगर ये 3 टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं तो आप उन स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और बन रहा है तो उसको आप अवॉइड कर दो, क्योंकि उसका जो मूव है वो बहुत इरेटिक रहेगा, इसलिए उनको मैनेज करना और पूरा मूव राइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको ये 3 अगर पैटर्न्स बन रहे हैं आईपीओ बेस में तो आपको उनको ट्रेड करना है। अब इसमें से भी ना जो पोल एंड फ्लैग है वो बहुत रेयरली बनता है, बट सबसे बड़ा मूव भी यूजुअली इसमें आता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये आपको यूजुअली कम देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा ये दोनों बनते हैं, बट अगर ये मिल गया तो इसमें मूव भी बहुत बड़ा आता है। कुछ या तो आपको इस टाइप का एक बेस फॉर्मेशन दिखेगा, ये वीसीपी बन रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एंड इन शॉर्ट ये जो वोलेटिलिटी है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये जो वोलेटिलिटी मतलब ये जो रेंज ऑफ मोशन है ना ये उसका रिड्यूस होते जा रहा है, उसका जो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। या तो आपको इस टाइप का कुछ बेस बनता दिखेगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ ये कप एंड हैंडल टाइप का इस टाइप का आपको बेस बनता दिखेगा। ये दो आपको यूजुअली पैटर्न दिखते हैं। तीसरा पैटर्न जो होता है वो है समथिंग लाइक दिस। कुछ आपको लिस्टिंग डे पे ही कुछ बड़ा मूव मिल जाएगा, उसके बाद स्टॉक कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा साइडवेज, और फिर उसमें एक ब्रेकआउट आएगा, तो ये आपको पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न मिलेगा। ये वाला थोड़ा रेयर होता है। यूजुअली आपको या तो कप एंड हैंडल मिलेगा समथिंग लाइक दिस, या फिर आपको ऐसा कुछ वीसीपी पैटर्न देखने को मिलेगा। ये दो आपको बेसिस मिलेंगे। ट्रेड प्लान क्या है भाई, बहुत सिंपल है। पहले 2 वीक ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग इट, क्योंकि उसमें ना वोलेटिलिटी बहुत हाई होगी और इसमें आपका स्टॉप लॉस चले जाएगा, ठीक है। तो पहला 2 वीक स्टॉक को छोड़ दो, बेस बनने दो, इजीली बेस बनने दो, ठीक है। उसके बाद तीसरे वीक से थर्ड वीक से आप उसमें एंट्री लेने का प्लान कर सकते हो। और भाई एंट्री लेने का मेथड बहुत ईजी है। जो भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, या तो वीसीपी बनेगा, ठीक है, या फिर कप एंड हैंडल बनेगा, या फिर पोल एंड फ्लैग बनेगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी पैटर्न बन रहा है तो आप नॉर्मली जैसे हम उनको ट्रेड करते हैं, आपको तो आता ही है ना, पैटर्न ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। जैसे कप एंड हैंडल है, ठीक है, ये रेंज है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है आप यहाँ एंटर कर सकते हो अगर कप एंड हैंडल कर रहे हो। सिंपल वीसीपी है, वीसीपी में आपको जो लास्ट हाई है, जैसे इस हाई को क्रॉस करता है स्टॉक, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। नॉर्मल जो हमारा ब्रेकआउट का पैटर्न होता है उसके तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो सेकंड मेथड होता है आपको ना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, तो 3 वीक टाइट क्लोजिंग देखनी है। मतलब आपको ऐसा टाइम देखना है जहां पे स्टॉक 3 वीक से एक बहुत छोटी रेंज में क्लोजिंग दे रहा है। वीकली चार्ट में देखना है आपको ये, ठीक है। वीकली चार्ट में छोटी छोटी टाइट रेंज के छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। अब टाइट रेंज कैसे पता चलेगी, यूजुअली वो जो कैंडल है पूरे वीक का 10% से कम होगा, 10% से छोटा, उसको आप टाइट कैंडल बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कंटिन्यूस 3 वीक मिलते हैं जहां पे स्टॉक में मूव है, जो पूरा मूव है वो 10% से कम का है, ऐसे अगर आपको 3 वीक्स मिलते हैं, ठीक है, 3 वीक्स बैक टू बैक, तो जैसे ही इस लास्ट कैंडल का हाई निकलेगा आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हो। जैसे ही इसको क्रॉस करता है आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 4% से लेकर 8% रह सकता है, जो भी आपका प्लान है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और एग्जिट कैसे करना है भाई, बहुत सिंपल है। मिनिमम 8 वीक्स आप उसको होल्ड करो, स्टॉक को 8 वीक होल्ड करो। क्यों 8 वीक करना है, उसका भी रीजन है कि यूजुअली स्टॉक ना 8 वीक के अंदर 100% का गेन दे देता है, तो ये रीजन है उसको होल्ड करने का। ये हो गया पहला। अब अगर आप इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, तो भाई बहुत ईजी है। जो आईपीओ का हाई था, जहां भी आईपीओ का हाई था उसको मार्क कर लो। जिस दिन स्टॉक ने अपने आईपीओ, जैसे ये लिस्टिंग हुई, स्टॉक नीचे गया, अब जो भी टाइम पास कर रहा है वो, जिस भी दिन ये अपने आईपीओ का हाई क्रॉस करेगा, ये वाला लेवल, इसको जब भी क्रॉस करेगा यहाँ पे आप एंट्री बना लो, और इसी का जो लो है उसको आप एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हो, बिकॉज आपका व्यू जो है वो बड़ा है, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये कम से कम 1 से 3 साल के लिए आप होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एंटर कर लो, यहाँ पे एसएल रख लो और उसको होल्ड करो आराम से। 50 EMA से ट्रेल करते रहो, जब तक 50 EMA के ऊपर उसको ट्रेल करते रहो, बहुत इजीली आप 100% से लेके 500 का मूव मिल जाएगा आपको 1 से 3 साल के अंदर। तो ये हो गया पूरा आईपीओ बेस्ड ट्रेड करने का मेथड। अब इसको ना बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, बट अगेन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आई होप आपको एक ईजी मेथड मिल गया, एक आपको आइडिया लग गया कि आईपीओ बेस को ट्रेड कैसे करता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये मैंने 4 स्टॉक्स निकाल के रखे हैं, आजाद, ज्योति सीएनसी, एक्सिकॉम और इरेडा। इनके मैं चार्ट बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा ना और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये ज्योति सीएनसी का चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो है, तो इसमें बना था एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न। पोल एंड फ्लैग कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपको एक पोल दिखेगा, ठीक है, ये पोल है और ये बन रहा है एक फ्लैग, ठीक है।
तो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न इसमें पूरा बन रहा है समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से एक इसने पैटर्न बनाया है। ठीक है, अब इसमें एंट्री बहुत सिंपल थी। ये जो पोल का हाई है, ठीक है, फॉर मी दिस इज दी पोल। जब भी ये पोल का हाई निकालेगा, यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे और उसके बाद जो मूव है आप देख ही सकते हो। जैसे ही आप एंट्री बनाते तो यहाँ से एंट्री के बाद आपको पूरा पूरा 192% का मूव मिला था जस्ट 141 डेज में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने इसको ट्रेड किया होता तो यहाँ पे आपको ऐसा मूव देखने को मिलता। सेकंड एग्जांपल है आजाद का। आजाद में अगर आप देखोगे तो एक वीसीपी फॉर्मेशन बनाई, या फिर इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये एक कप है और ये इसका हैंडल है। आईपीओ हाई पे आप एंट्री बनाते, ठीक है, यहाँ पे आपकी होती है एंट्री। जैसे ही आप एंटर करते 186% का मूव है जस्ट 141 डेज में। ठीक है, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो ये आपको 3 वीक टाइट क्लोजिंग वाला सेटअप भी इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ये वीकली चार्ट है, इसमें आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा 3 वीक ना स्टॉक एक टाइट रेंज में क्लोज हो गया था इस पूरे वीक। और इसका आप रेंज भी देखोगे तो ये 10% से कम है। तो बैक टू बैक 3 वीक्स स्टॉक 10% से कम हुआ। तो जैसे ही इसका हाई निकाला आपने यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इरेडा। इरेडा का आप चार्ट देखोगे तो इसमें आपको एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, पोल एंड फ्लैग अगेन ये रेयर होता है, मैंने आपको समझाया है, बट इसमें मूव सबसे बड़े मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोल और ये हो गया आपका फ्लैग। तो जैसे ही इसका हाई, इस पोल का हाई जब भी कटेगा, ठीक है, इसका हाई यहाँ पे क्या था जो है 68 या 69 बोल सकते हो आप। तो जैसे ही यहाँ पे होती है आपकी एंट्री, एक बार आपने एंटर किया तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 200% का मूव मिल गया जस्ट 61 डेज में। तो अगेन मैंने कहा कि पोल एंड फ्लैग का जो ब्रेकआउट होता है वो रेयर होता है, बट सबसे बड़ा मूव भी इसमें देखने को मिलता है। और लास्ट स्टॉक है एक्सिकॉम। ये एक्सिकॉम का चार्ट है, इसमें भी एक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल का पैटर्न है। ठीक है, ये एक कप हो गया, ये हो गया इसका हैंडल। यहाँ पे आप करते हैं एंट्री, या तो यहाँ पे करते, और कुछ लोग अगर यहाँ नहीं करते तो इस हाई पे करते। ठीक है, दोनों ही जगह अगर आप एंट्री करते, लेट से आपने आईपीओ डे के हाई पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंटर किया होता। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करते, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 100% का मूव मिल गया विद इन 80 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप आईपीओ को ट्रेड कर सकते हो। इसको बहुत इन डेप्थ में समझा सकता हूँ, काफी सारी चीजें और हैं इसमें, बट अगेन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट एक छोटा आइडिया आपको मिल गया कि आईपीओ बेसिस को ट्रेड कैसे करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन है या तो आप कमेंट करके पूछ लो, या इंस्टाग्राम पे पूछ लो, या फिर टेलीग्राम में पूछ लो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स का आंसर बहुत इजी वे में दे सकूं। आई होप वीडियो पसंद आया, और पहला वीडियो है तो थोड़ा सा मैसीनेस लग सकती है, और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। अगर जेन्युइनली पसंद आया है तो कमेंट करके बता दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में मैं समझाने का ट्राई करता रहूंगा बहुत सारी चीज़ें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।